What am I doing? Hi, I'm Dr. Anamika and many patient tells कि डॉक्टर बहुत टाइम लग गया दांत निकालने में, पिछली बार निकाला था बहुत जल्दी निकल गया था। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सारे दांत का शेप नेचुरली ही सेम नहीं है, तो उनको निकालने के लिए जो फोर्सेस लगेंगी वो सेम कैसे हो सकते हैं। प्लस ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर एक ही पेशेंट में आगे का दांत इजीली निकल गया था तो उनका कोई फ्यूचर में कोई दांत वापस से निकालना है वो भी इजी निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी जो आगे के दांत होते हैं, एक क्राउन है, उसका एक सिंगल रूट है। पीछे का दांत है सिंगल क्राउन, लेकिन जो उसकी जड़ है या रूट है वो मल्टीपल होते हैं। किसी दांत में 2 हो सकता है, किसी दांत में 3 हो सकता है। तो इमेजिन एक जड़ निकालना है एंड कहीं 3 जड़ निकालना है, तो ऑफकोर्स डिफिकल्टी लेवल काफी चेंजेस हो जाते हैं। अगेन इसमें क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं एंड अगर आपको नहीं पता हो तो आई टेल यू कि जो दांतों का भी नामकरण हुआ है, सो इन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है ये। तो एक दांत है जिसको हम 1-7 बोलते हैं, उसको निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। अगेन अगर पेशेंट यंग है, ओल्ड है, या पेशेंट जो पीडो पेशेंट या जो बच्चे होते हैं, इन सब में जो दांत निकालने का जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत वेरी करता है। एंड आगे के दांत निकालते हैं जब, तो हमें नस का ध्यान नहीं देना होता इतना, लेकिन जब पीछे के दांत निकालते हैं, स्पेशली मोलार्स जो दांत खाने के काम आते हैं, या जो हम जिसे अक्कल दाढ़ बोलते हैं, या इम्पैक्टेड जो मोलार्स होते हैं, उसको निकालते वक्त जो फोर्सेस होते हैं वो काफी फोर्सेस हैवी या स्ट्रांग लगाने पड़ते हैं। प्लस उसके नीचे से नर्व पास होती है। तो इमेजिन अगर आपने बहुत जोर से, बहुत जल्दी एंड बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया एंड उस नर्व को हिट हो गया, देन आपका ये जो इस साइड का फेस है वो टेम्पररी या परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है। तो इमेजिन इतना रिस्क लेके आपका जल्दी जल्दी करके पूरा एक दांत निकालने के चक्कर में आपको और प्रॉब्लम में डालना, तो इट्स नॉट अ वाइज आइडिया। दैट्स वाई जो आगे के दांत होते हैं उनका टाइम, उनका प्रेशर, उनका टेक्निक ऑफ रिमूवल अलग होता है। पीछे दांत निकालने के लिए या कहीं भी और किसी दांत निकालने के लिए टाइम, प्रेशर, टेक्निक अलग होगा। अगेन आई सेड कि आगे के दांत निकालना इजी होता है, बट अगर आगे के दांत में भी अगर रूट जो क्राउन पोर्शन है वो निकल गया है, इमेजिन क्राउन पोर्शन है ही नहीं, सिर्फ जड़ बचा है, एंड जो जड़ पोर्शन होता है या जो रूट हम बोलते हैं वो बोन में होता है, कंप्लीटली बोन में होता है। तो जो चीज बाहर से दिख नहीं रही है उसको निकालना इमेजिन ऑफकोर्स डिफिकल्ट होगा, अगेन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हर दांत का टाइम और टेक्निक अलग होता है। थैंक यू।